स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकन्स्ट्रक्शन एंड मॉडर्निज्म। बहुत सारा टेक्निकल वर्ड है भारी भारी, उसको हम लोग समझाएंगे। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकन्स्ट्रक्शन एंड मॉडर्निज्म आर रिलेटेड टर्म्स, दोनों में रिलेशनशिप है। लेट अस कंसिडर देम वन बाय वन, एक एक करके हम लोग समझें। स्ट्रक्चरलिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड स्ट्रक्चर, इस शब्द से आता है। और स्ट्रक्चर का माने क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर एन एप्पल और अ मैंगो। आम को लीजिए या एप्पल को लीजिए। अ मैंगो हैज़ अ कवर, छिलका होता है, स्वीट येलो पल्प, रस होता है पीला ऐसा गुद्दा, अ हार्ड सीड, आठी होता है। ऑल दीज पार्ट्स, पलटो बेटा विकास, हाँ उसको दाब दो यहाँ पर, हाँ थैंक यू। ऑल दीज पार्ट्स, आठी गुद्दा छिलका मिला के अरेंज्ड इन द प्रॉपर शेप मेक्स अ मैंगो। इस सब से मिला के, सारा स्ट्रक्चर से मिला के हो जाता है मैंगो। द वर्ड स्ट्रक्चरलिज्म इज़ यूज इन लिटरेचर, अब इसको साहित्य में भी यूज़ होता है। दिस मीन्स दैट अ पोएम और अ नॉवल हैज़ मीनिंग व्हेन द डिफरेंट पार्ट्स आर कंसिडर्ड टुगेदर। तो अलग अलग हिस्से को जब हम एक साथ लेते हैं तब वो स्ट्रक्चरल हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, नॉवल बन जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है। जस्टिस ब्रायन सेज द सेम थिंग, यही बात कर रहे हैं, बहुत बड़े जस्टिस हैं। यू मस्ट कंसिडर द बुक एज अ होल, किताब को समूचा देखिए। यू मस्ट नॉट सेलेक्ट अ पैसेज हियर एंड अ पैसेज देयर एंड से फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट वेल वी थिंक दैट दैट इज ऑब्सीन एंड वी थिंक दैट, पलटो बेटा, दैट इज ऑब्सीन। यू मस्ट टेक द बुक एज अ होल। तो किसी किताब का एक लाइन देकर, एक शब्द देकर नहीं कर सकते ये गंदा है। पूरे किताब को देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर के रूप में, तब उसको समझना है किताब कैसी अच्छी है बुरी है, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, अब देखिए, कंसिडर एज अ होल, कंसिडर्ड एज अ होल, पूरा समूह सब स्ट्रक्चर को देखकर, लेडी चैटरलेज लवर बाय डी.एच. लॉरेंस इज नॉट एन ऑब्सीन बुक। पूरे किताब को देखिएगा तो ऑब्सीन नहीं है, एक लाइन दो लाइन ऑब्सीन हो सकता है लेकिन पूरा नहीं, पूरी किताब ऑब्सीन नहीं है। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को देखना। आप देखिए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्टेड इन 1960s एंड 1970s। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, उल्टा है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेज अ टेक्स्ट डज नॉट हैव वन मीनिंग, एवरी रीडर कैन फाइंड हिज ओन मीनिंग। तो इसमें क्या कहता है, स्ट्रक्चर उसको अलग अलग टुकड़ा में बांट देता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब देखिए, जैक्स डेरिडा इज द जैक्स डेरिडा क्या बहुत नामी नाम है, इज अ फादर ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। डेरिडा का नाम बहुत नामी, उसको याद रखना आपको, ये फादर है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रॉयड एंड अदर थिंकर्स। डेरिडा इन्फ्लुएंस्ड फौकॉल्ट एंड अदर, वो भी डेरिडा दूसरे से सीखा और उनसे डेरिडा से दूसरे से, तो नेचुरल बात है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर्ग्यूज ट्रूथ इज अ मैटर ऑफ डिबेट। सच क्या है कहना मुश्किल है। देर इज नो वन ट्रूथ, एक सच, एक सत्य नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। भगवान को देखिए, भगवान को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अलग अलग भिन्न भिन्न विचार है, इसीलिए वन ट्रूथ नहीं हो सकता, इसका डेरिडा का मानना है। डिकन्स्ट्रक्शन यही होगा, वॉज डेवलप्ड बाय डेरिडा। डेरिडा ही डिकन्स्ट्रक्शन को शुरू किया। डिकन्स्ट्रक्शन मीन्स ब्रेकिंग डाउन समथिंग टू डिस्कवर द ट्रू मीनिंग। किसी चीज़ को टुकड़ा टुकड़े में तोड़िए, तब पता चलेगा मीनिंग क्या है। डिकन्स्ट्रक्शन डज नॉट मीन डिमोलिशन। तो डिकन्स्ट्रक्शन का ये माने हुआ विध्वंस नहीं हो गया। अब देखिए, ब्रेकिंग डाउन इज डन टू गेट द क्लोजर मीनिंग। ब्रेक डाउन करते ताकि हम लोग बात को समझ सकें। वी ब्रेक डाउन अ पोएम बाय शोइंग इट्स राइम, रिदम, एलिटरेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो कविता को अलग अलग तोड़ते हैं अलग हिस्सों में, ताकि कविता को हम लोग ठीक तरह से समझ पाएँ। वी ट्राई टू फाइंड द सिम्बॉल्स इन द पोएम, उसका सिम्बॉल भी पता लगाते हैं, मतलब कविता को तोड़ते हैं। सिम्बॉल्स गिव द डीपर मीनिंग, उससे डीपर मीनिंग पता चलता है, तो उसको कहते हैं डिकन्स्ट्रक्शन। सम क्रिटिक्स फील दैट ऑल द डिस्कशन ऑन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज अ डिस्कशन ऑन एम्प्टी सब्जेक्ट। तो कुछ लोग उसको आलोचना करते हैं, इसी को करते हैं, डिकन्स्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शनलिज्म है,
फालतू सा बकवास है, एम्प्टी सब्जेक्ट। कुछ लोग ये भी कहते हैं, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में आता है आपको तो कुछ तो लिखना ही है ना, ठीक है। अब देखिए टी.एस. एलियट द ग्रेट मॉडर्न पोएट, पलटू बेटा। Modern poet gives a warning that we must not give too much importance to structuralism and deconstructionism. टी.एस. एलियट भी वार्निंग देता है कि इस सब चीज़ पर बेसी महत्व मत दीजिए। कल एग्जामिनेशन का आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए, कुछ कुछ समझा दीजिए, लेकिन इधर बेसी फोकस नहीं करना है। पोइट्री शुड बी अंडरस्टूड एंड एन्जॉय। कविता को समझना है, आनंद लेना है, उसको कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन नहीं करना है। फाइनली व्हाट इज़ मॉडर्निज्म? फाइनल हो गया। मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म came from the Western society in the late 19th and the early 20th century. तो मॉडर्निज्म कब शुरू हुआ? लेट 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में मॉडर्निज्म आ गया। इन मॉडर्निज्म वी हैव इंडिविजुअलिज्म, उसमें होता है मानव अकेला अकेला, हम अकेला हैं। फ्रीडम फ्रॉम ओल्ड फॉर्म्स एंड टेक्निक्स, पुराना जो ढर रहा था कविता का, नाउ फ्री वर्स हैज स्टार्टेड। और पहले तुकबंदी था, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वो सब, अब नहीं, अब फ्री वर्स होने लगा है मॉडर्निज्म। एब्सर्डिटी एज इन वेटिंग फॉर गॉड डॉट, एकदम ये सब वे जो ड्रामा पढ़िएगा देखिए, एब्सर्डिटी है। सिम्बॉलिज्म होता है मॉडर्निज्म में। चलिए आउट। और टू कंक्लूड कर रहे हैं, मॉडर्न लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म आर बिकमिंग मोर एंड मोर टेक्निकल। अब देखिए मॉडर्न क्रिटिसिज्म लिटरेचर बहुत टेक्निकल होते जा रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड न्यू टर्म्स लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, ये हम लोग को समझना है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकन्स्ट्रक्शन एसेट्रा, टू अपडेट आर नॉलेज। अपना नॉलेज को अपडेट करने के लिए, एकदम अप टू डेट रहने के लिए हम लोग को ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए व्हाट्सएप नंबर में 8210297332। ये है मेरा रिटायर्ड प्रोफेसर BK मिश्रा। और 8434291664 ये है विकास का। टीबी पेशेंट खेदन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664। वी गिव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हेल्प आर टीबी पेशेंट खेदन ऑन द नंबर्स के पीरियड। और आपको एक दुख न्यूज़, सैड न्यूज़ देना चाहते हैं कि आज मेरी पत्नी का सुबह 9 बजे स्वर्गवास हो गया। फिर भी इस कष्ट में भी हम सिर्फ कह रहे हैं आपको टॉपिक दे लिखे, क्योंकि अपना दुख दूर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।